हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल सीरीज एपिसोड नंबर 6 में। दोस्तों परसों रात से कल सुबह तक इतनी बारिश पड़ी नॉन स्टॉप कि हम लोग थक गए वेट करते करते। और जब बारिश रुकी सोचा थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे ही बाहर आके देखा इतना तेज तूफान था कि हमारी पूरी टारप ही फट गई। फिर सारा सब कुछ ऐसे ही छोड़ के हम लोग चले गए थे लोहाघाट की मेन मार्केट अपना न्यू ब्लेड लेने। तो काफी लोगों को लग रहा था कि मैंने ब्लेड को उल्टा लगा दिया है, लेकिन मैंने ब्लेड को रोटेशन डायरेक्शन में लगाया था। यहाँ पे एरो बने हुए हैं और ये ब्लेड की भी डायरेक्शन उसी वे में है जिस तरफ ये रोटेट करता है, क्योंकि इस ब्लेड के अंदर जंग लगी हुई थी। और जो ग्रीस भाई साहब है वो इसको अपना घास काटने के लिए यूज करते हैं, तो इसके आगे के जो ये ब्लेड्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, तो इस वजह से लकड़ी जल रही थी। लेकिन हमने ले लिया है एक और ब्लेड, अब ये प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाए, ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। तो ब्लेड लेने के बाद हमने अपने सर्कुलर शो में ये प्लेट लगवा दिया है जिससे हमारी कटिंग प्रॉपर हो सके। और जब मार्केट से लौट के हम लोग वापस आए तो हमारे सब्सक्राइबर एक वेट कर रहे थे, वो भी एक यूट्यूबर है, चलो उनसे मिल लेते हैं। तो हमसे मिलने आए हेम बोरा भाई, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया, आप बताएं। और ये अपनी हाइलेक्स से मिलने आए, ये भी कैंपिंग करते हैं, सोलो कैंपिंग करते हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, किस नेम से है? द मैंगो टेल्स। द मैंगो टेल्स, जाके चेकआउट करना। स्पेशली इन्होंने घूमना शुरू किया है अभी, और आपकी वजह से सर। सर तो मैं 3 साल से देख रहा था, मैं सिंगापुर में जॉब करता था, तो हमारे पास ट्रैवल तो कर नहीं सकते थे। सर के वीडियोस देख देख के इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी, मैं इंडिया आया और तब से ट्रैवल कर रहा हूँ। और इस बार मौका मिला कि सर यहाँ आए उत्तराखंड में, मैं यहीं का लोकल हूँ, तो मैं पिथौरागढ़ से यहाँ तक मिलने आया। और मेरी बीवी का नाम योगिता है जो सर की मुझसे भी बड़ी फ़ैन है। तो थैंक यू सर सो मच, आपने इतना इंस्पायर किया मुझे। थैंक यू सो मच। तो मैं तो यही बोलूँगा आपसे, देखो भैया ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, जहाँ पे भी हो बस अपना घूमो, लाइफ को एंजॉय करो, हर पल को जियो, क्या पता कल हो ना हो। मूवी का डायलॉग चोरी कर लिया मैंने। अरे नहीं सर, सही है। चलो ठीक है, तो भैया का चैनल है द मैंगो टेल्स, जाके फॉलो कर लेना। भाई रुकेगा नहीं रुकेगा तू? लग तो नहीं रहा ये रुकेगा। रुकना तो पड़ेगा, अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर हमें भी कंटिन्यू काम ही करना पड़ेगा। रुक जा भाई। जैसे ये नहीं रुक रहा हम भी नहीं रुकेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी वैन को करने वाले हैं डिसमेंटल। तो बारिश आए या बाढ़, आज हम अपनी वैन का काम शुरू करके ही रहेंगे, क्योंकि हमें जो भी काम करना है सारा गाड़ी के अंदर करना है। तो भैया मैं पूरा रेडी हूँ वैन को खोलने के लिए। तो क्या कहा, तुम रेडी हो? मैं भी रेडी हूँ, लाओ एक मशीन मुझे भी दो। तो ये लो शुरू करते हैं फिर आज वैन खोलना। ये तो पीछे के मैंने सारे स्क्रू खोल दिए हैं, पर इधर ग्लू से पेस्ट हो रखा है, तो इसको किसी ब्लेड वगैरह से हटाना पड़ेगा। अब मेरी बारी। बहुत आसान था, लेकिन फ्लोर बिल्ड करने में ना हमारी थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी। यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट है, तो इसको अलग से मुझे कटिंग करके पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा। अगर बैटरी यहाँ नहीं होती तो पूरा प्लेटफॉर्म हमारा बहुत बढ़िया तरीके से इजी तरीके से बन जाता। लेकिन कुछ नहीं, जो भी स्ट्रगल आएगा, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उन्हें तरीके से पूरा करेंगे। तो मैंने बेस प्लेट को दोबारा से कस दिया है, जब इसके ऊपर का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे तब इसको तरीके से सेट कर देंगे। अरे बिल्ली फंस गई, बिल्ली फंस गई। तो जी आगे पीछे के सारे स्क्रू हटा दिए, इसके अलावा मुझे फ्लोर में कोई भी और स्क्रू नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये ऐसे ही निकल जाना चाहिए। तो जितना भी इसका सामान निकलेगा हम सबको संभाल के रखेंगे। तो नीचे का फ्लोर हम बाद में निकालेंगे, अगर नीचे कोई शार्प लोहा हुआ तो वो हमारे पैर में लग सकता है, इसलिए हम पहले निकालेंगे साइड पैनल्स। अरे पर ये खुलेंगे कैसे? ओ, तो पहली बार टूल यूज कर रही थी तो मुझे इसकी डायरेक्शन का नहीं पता था, तो ये स्क्रू फ्री हो चुका है, तो अब इसको हम पेचकस से खोलेंगे। ये मेरा काम बढ़ाएगी और कुछ नहीं करेगी। अब उसकी पूरी ऊपर की ना वो सब खराब कर दिया, फाइनली निकल गया, वरना इसके आगे का पूरा
जो सिर है पूरा डैमेज हो चुका है। मेरी गलती नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो, कंपनी ने इन लोकल चाइनीज से नट लगा रखे हैं। स्त्री है, इससे पंगा लेना ही बेकार है। हाँ स्त्री है भाई, पंगा लिया ना। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी खाई है। हाँ ठीक है, वो स्त्री चल स्क्रू के ढक्कन निकालना। हाँ ये कर सकती हो। चलो तुम्हारे भी ढक्कन खोलने हैं क्या? अरे वाह, 21 तोपों की सलामी, क्या इंसुलेशन की हुई है, फॉर्म। ये गिफ्ट रैप में आते हैं ना, तभी तो इतना शोर आ रहा था, डब 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 डब। चलो जी, हमारा पहला पैनल ओपन हो गया। अब फटाफट से बाकी भी खोल लेते हैं। तो इधर लगे हुए हैं यूएसबी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पार्ट, तो उसको देख के खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको ओपन करता हूं। तो ये कंपनी फिटेड यूएसबी पॉइंट है, तो हम लोग इन्हीं को यूज करने वाले हैं आगे। तो इनको संभाल के रखेंगे और जो इनकी फिटिंग निकलेगी उसको प्रॉपर आगे से डिस्कनेक्ट करके अपने 12 वोल्ट वाले जो सर्किट बनेंगे उसमें अटैच कर देंगे। तो ये काम आने वाला है। तो दोस्तों नीचे के हमने दोनों पैनल्स खोल दिए हैं। अभी बारी आ रही है ऊपर की। तो मैं सोच रहा हूँ फ्लोर निकालने से पहले एक बार ऊपर के पैनल्स निकाल लेते हैं। ये थोड़े मुझे टेक्निकली दिख रहे हैं क्योंकि साइडों में स्क्रू है, तो ये वाली रबड़ निकालनी पड़ेगी मुझे, और आगे भी मतलब चारों रबड़ निकालनी पड़ेगी, और ऊपर का भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये निकलेगा। और इधर तो हमारा एसी ही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हटेगा। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि हम पीछे वाले एरिया ना छेड़े, इसको एज इट इज़ रखे, बस बीच के 2 पैनल्स निकाले। लेकिन थोड़ा ट्रिकी पार्ट लग रहा है, इसको थोड़ा संभल के निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें यही खोलना पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट अटक गया है, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्क्रू भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसकी प्रोफाइल ये लाइट निकाल के देख ली है। समझ नहीं आ रहा है बीच में कैसे स्क्रू लगा हुआ है या कोई क्लैंप लगी हुई है, क्योंकि खींचूंगा टूट ना जाए। तो ये पहले मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा कि अंदर है क्या ऐसा, और दिख भी नहीं रहा है मुझे किस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे है, यहाँ पे है कुछ ऐसा क्लैंप वगैरह टाइप का। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे खींचेगा या पीछे खींचेगा। ये आगे भी नहीं जा रहा है और पीछे मुड़ने का मतलब ही नहीं है। तो मैंने अभी इसके ऊपर की डिफ्यूज़र निकाल दिया है। तो और एक बार मैं इसको यहाँ से छुटा के देखता हूँ और निकाल के देखता हूँ। हो सकता है इसके नीचे कोई स्क्रू हो ताकि अपना वो खुल जाए और ये नीचे आ जाए, क्योंकि लग ही रहा है ये सेंटर से ही, इस वाले सेंटर से ये रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई स्क्रू होगा, तो ये मुझे साइड से छुटाना पड़ेगा। दोस्तों इसके अंदर ना स्लाइडेबल एक क्लैंप लगी हुई है। अभी ये लास्ट में ना ये वाली रबड़ अटक गई है, अब ये काट के निकालनी पड़ेगी तभी ये निकलेगा। अगर ये नहीं निकाली तो वो नहीं जाएगा। यस बेटा। अब मैं इसको इधर स्लाइड नहीं कर सकता क्योंकि इधर आगे की तरफ आपका स्लोप है। अब ये मेरे को पीछे करके निकालना पड़ेगा। अब जब तक ये रबड़ पूरी नहीं निकलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये रबड़ निकल गई है, अब बस ये इसे प्यार से स्लाइड करना है। फाइनली ये रही क्लैंप। इस क्लैंप की वजह से ये खुल नहीं पा रहा था। क्या हुआ, क्या लाई हो बना के? अरे वाह, रुको ये लास्ट में खोल ही दूं। इसने खून पी लिया मेरा। अरे वाह, मैक्रोनी आज के लंच में। भैया खाएंगे? चलो खाओगे? हाँ। खाओगे? हाँ। तो दोस्तों लंच ब्रेक हो गया है, साथ में फ्रूटी ब्रेक भी ले लेते हैं। सॉरी, माजा ब्रेक। आपको भी चाहिए?
थोड़ी सी? ये लो पियो। बहुत सारी। तो अभी हवा चलने लगी थी, टार पूरी उछलने लगी है। मेरे को फिर से मेरा दिल दहलने लग गया है, क्योंकि इसे लगाना सबसे बड़ा टास्क है। मुझे वैन बनाना इजी लग रहा है, लेकिन इस टार्प को लगाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। और वैसे आज मैंने एक काम भी किया है कि आप लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सैम भाई, जो ये टार्प के नीचे सरिया दिख रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा डाउन कर दो। तो मैंने इनको ना नीचे की तरफ डाउन कर दिया, ताकि अब हवा चले या कुछ भी चले तो उससे लग के ये हमारी टार फटेगी नहीं। बस उम्मीद है अब तेज़ तूफान ना आए और ये हमारी टार्प एज इट इज़ टिकी रहे। बाकी यहाँ पे भी अपन ने प्रॉपर सेटलमेंट कर दिया है, ताकि फटाफट हम इसको ढक पाएंगे। टिंगनिंग ऐसे करेंगे, टिंगनिंग निंग 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 निंग। ये 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 ए फाइट होगी। चलो दोस्तों, ये तो हमने खोल लिया है। अब इसके ऊपर का निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये रबड़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ना स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये रबड़ कैसे निकलेगी? तो जी चारों शीशों की अभी रबड़ निकाल दी है। देखते हैं बनाते टाइम शायद इसकी दोबारा से ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमें रबड़ तो इधर लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे उससे टूट जाएगा। यस बेटा, कोई बात नहीं। ये प्लास्टिक स्क्रू होता है जो नीचे से ऐसे पिन टाइप का होता है। स्क्रू निकाल लोगी आराम से? ठीक है, हो गया। उधर का तो निकला हुआ है, इधर का निकाले दो। ठीक है, ये लो। अरे ये लो, ये हल्की चीज़। सच में बैंड बच गई। बैंड बच गई। दोस्तों बाकी चीज़ें निकालना तो आसान था, लेकिन फ्लोर को उठा के रखना बहुत मुश्किल था। पता नहीं किस चीज़ का बना है, इतना हार्ड मास था, पूरा भारी। चलो निकल गया। क्या हुआ बेटा? अभी हाथ गंदे हैं। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी खाली हो गई यार। हमें सिर्फ इतने बीच में ही काम करना है, है ना? इससे ज़्यादा हमें छेड़ना नहीं है। अरे यार अभी ये साइड के ये भी तो खोलने हैं, प्लास्टिक वाले। ये दो चीज़ बस। ये नहीं, ये पीछे वाला नहीं खोलना, सिर्फ आगे आगे वाले खुलेंगे। हाँ चलो ये भी खोल के ख़त्म करते हैं। फाइनली दोस्तों गाड़ी खाली करी थी हमने, और खाली होने के बाद ना बड़ी ह्यूज सी दिख रही है, बहुत मस्त दिख रही है। और अभी मेरे को ना स्पेस और ज़्यादा दिख रहा है, तो एक बार इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर जो हमने प्लान बनाया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फाइनली आ गया हमारा नया इंची टेप। ये इंची टेप मेरे को काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई। अगर वो भी हो जाती मज़ा देता। चलो कोई बात नहीं, जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं भी आपको बताने वाला हूँ इस वैन का प्लान। जो पूजा ने आपको बताया था ना, वो बस
ऐसे ही था, लेकिन जो फाइनली मैंने डिसाइड करके बनाया हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो हमें विड्थ मिल रही है वो 6 फुट में 2 इंच ही कम मिल रही है अगर ऐसे नापते हैं तो। और जो हम लोग लंबाई में एक्चुअल स्पेस यूज करने वाले वो हमें मिल रहा है 9 फीट। तो इसके अंदर ही हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीछे की तरफ बेड, और जो हमारा बेड का साइज रहने वाला है वो हमारा रहेगा पीछे से लेके यहाँ तक 3.5 फुट। 3.5 फुट का बेड बनाएंगे और हमारा 5.5 फुट से ज़्यादा 6 फुट के आसपास हमें स्पेस मिल जाएगा सोने के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि यार तुम 3 जने हो तो 3.5 फुट में कैसे सोओगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो मेरा प्लान है वो मैं आपको एक्यूरेट समझाऊंगा। तो हमारा एक बेड ऐसे रहेगा कि जब मैं सोलो जाऊंगा तो मेरे लिए तो परमानेंट बेड है, और इनकेस दिन में टेम्परेरी लेटना भी होगा तो हम लोग बेड के ऊपर आराम से एडजस्ट होके सो सकते हैं 3.5 फुट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद यहीं से हमारी 3 फुट का आएगा एक सोफा बैठने के लिए, कि हम लोगों को जैसे कि पूजा और गुड्डा सो रहे हैं और मुझे बैठ के काम करना है, तो मैं यहाँ पे 3 फुट का सोफा बनेगा कि 2 जने आराम से बैठ सकते हैं और मैं आराम से इजीली बैठ के काम भी कर सकता हूँ। अब उसी सोफे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी बेड बनाएंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि सोफे की हाइट होती है कम, तो उसके हिसाब से टेम्परेरी बेड बनाएंगे पुलअप वाला, ताकि अगर गुड्डा को सोना हो, बिल्ली को सुलाना हो, या फिर कुछ भी टेम्परेरी काम करना हो तो हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। तो वो भी एक टेम्परेरी बेड रहेगा छोटा सा। फिर उसके बाद हमारे पास रह जाती है यहाँ पे 27-28 इंची की जगह, क्योंकि मुझे जो ड्राइव करना है स्ट्रेट करना है उसके पीछे काफी स्पेस बचता है, तो 28 इंची के आसपास जगह बचेगी, तो 2.5 फुट से ज्यादा हो गया। तो हमारा 2.5 फुट ऐसे रहेगा और 2.25 फुट यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो ठीक ड्राइवर सीट के पीछे हमारा वॉशरूम आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा वॉशरूम, जो सिर्फ ड्राइवर सीट से ही लेके और इतने हिस्से में बनेगा। फिर होगा हमारा सोफा 3 फीट का, और 3.5 फीट का होगा हमारा बेड। हाँ, 1 इंची ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि प्लाईबोर्ड वगैरह मेकिंग होगा तो वो उतना जगह स्पेस ले लेगा, लेकिन ये हमारे इस तरफ प्रॉपर सेटअप रहने वाला है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो 3.5 फीट का बेड आ रहा था, उसके बाद हमें यहाँ से, उसके बाद हमारा यहाँ तक आता है 5 फुट का स्पेस। 5 और 3.5 फुट होता है 8.5 फुट। ये इतना बड़ा हमारा रहने वाला है किचन। तो यहाँ पे छोटा सा एक टेबल बन जाएगा, उसके बाद 2 फुट का हमारा सिंक आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 से 2.5 फुट के आसपास का हमारा गैस स्टोव वगैरह आ जाएगा, और उसी के नीचे बन जाएंगी सारी ड्रॉर। तो सारा हमारा स्पेस वहां आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी ओवरहेड बनेगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी ओवरहेड स्टोरेज बनेगी। तो सारा सामान हमारा इधर सेटल होने वाला है। बीच में हमारा रहने वाला है 3 फुट के 2.5 से 3 फुट के आसपास का स्पेस, की प्रॉपर गैलरी रहेगी आगे से लेके पीछे जाने तक। और यही नहीं, यहाँ पे जब हमारा आधा फीट स्पेस बच रहा है इतने स्पेस में, तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बनाएंगे सिलेंडर का स्पेस। छोटा सा हमारा स्टूल बन जाए कि अगर हम लोगों को शूज वगैरह बाहर से आने, यहीं बैठना है, शूज उतारने, यहीं से शूज पहनने और बाहर निकल जाना है, तो वो हमारा स्टूल का भी काम करेगा। तो ऐसा कुछ सोचा मैंने इसके अंदर बनाने का, बहुत दिमाग लगाया, बहुत मेहनत करी। अब आप सोच रहे हो कि 3.5 फीट के बेड में कैसे सोगे। देखो, इधर किचन आ गया, इधर 3 फीट का सोफा हमारा डाउन साइड में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा 4 फुट का स्पेस हमें बीच में मिलता है, तो हम लोग उसको पुल अप बनाएंगे 4 फीट के उसमें। तो 3.5 फुट के बेड में से आगे की तरफ जाएगा बाथरूम तक, वो पूरा पुल होके हमारा 6.5 फीट का बेड बन जाता है। तो हम लोगों को लंबा सोना है। किचन की साइड में सो जाएगी गुड्डा, मिडल में पूजा और राइट साइड में मैं। ये चीज मैंने इसलिए सोची कि बाई चांस रात को किसी को वॉशरूम जाना है तो वो सीधा उतर के डायरेक्ट वॉशरूम एक्सेस कर सकता है। और बिल्ली का स्पेस हमारा टेम्परेरी जैसे रखना है, सोफे के ऊपर भी बन सकता है, बाकी नीचे अच्छा खासा स्पेस होगा, यहाँ पे भी बन सकता है, और ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में भी अच्छा खासा स्पेस बनेगा, वहां पे भी बिल्ली का बेड बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्लानिंग की हुई है। अभी आपके स्क्रीन पे मैप आ रहा होगा पूरा का पूरा। तो ये मैंने डिज़ाइन किया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, क्योंकि इतने छोटे स्पेस में वॉशरूम भी बनाना है, बेड भी बनाना है, किचन भी बनाना है, और सोफ़ा भी बनाना है बैठने के लिए। तो ये करने के लिए बहुत दिमाग लगा मेरा अभी तक। उसी के बाद जब ये हो गया ना, तब हमने डिसाइड किया था कि ये वाली वैन लेते हैं और उसके बाद आगे काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो वॉशरूम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, खासकर वुमेन्स के लिए। और इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद इसके अंदर वॉशरूम ना बनाए तो सेंस ही नहीं बनता इतनी बड़ी गाड़ी लेने का। तो इससे पहले हम लेने वाले थे 3350, जो इससे 1.5 फीट लंबी है, बट उसके प्राइस में और इस प्राइस में मैक्सिमम 4 लाख का अंतर था। और रजिस्ट्रेशन में इतना इशू आ रहा था कि हमें व्हाइट नंबर प्लेट नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था तो वो भी पूरे कैश में। तो तब जाके हमने
ये वाला सेगमेंट चूज किया। और आप लोग सोच रहे होगे इतना छोटा वॉशरूम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 5.5 बाय 9 फीट में इतना सब कुछ बनाना ये भी बहुत बड़ा टास्क है। देखो अब आप सोच रहे होगे कि भैया किचन के सामने ही वॉशरूम बना रहे हो, देखो यार छोटा सा साइज है, अब इसमें वॉशरूम कहीं भी बनाओगे वो किचन के सामने आएगा ही आएगा। तो भैया और वैसे भी ये वैन लाइफ है तो इसमें हमें इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। पूरा दिन हो गया था काम करते करते, तो तभी आपको वो नॉइज सुनाई देने लगी, माइक की बैटरी लो हो गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और एंड मोमेंट पे पूरा डेड हो गया। चलो अब अपन अंदर आ गए क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है। और यार यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ कि बारिश बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब से हम आए तब से नॉन स्टॉप बारिश पड़ ही रही है। गांव वाले भी बोल रहे हैं कि जब से आप लोग आए हो यहाँ पे बारिश ही हो रही है, बारिश ही बारिश। हमारी फसल के लिए अच्छा है, लेकिन ओले पड़ते हैं तो फिर यार वो खराब हो जाता है। चलो क्या कर सकते हैं, अब जब भी हमें टाइम मिलेगा उस बीच में अपन काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जिस दिन व्लॉग नहीं आ पाते तो समझ लेना उससे एक दिन पहले बहुत बारिश हुई है और हमें काम करने का मौका नहीं मिला, तो इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हो पाता है। बाकी आज हमने वैन को पूरा डिसमेंटल कर दिया है, कल हम लोग करेंगे फ्लोरिंग। फ्लोरिंग किस तरीके से होगी, कैसे होगी, ये सब आपको दिखाएंगे सर अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना दबा के, क्योंकि समझ रहे हो ना मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है काम करने में तो, और आपके कमेंट पढ़ रहा हो तो आपको आप लोगों को देखने में भी मज़ा आ रहा है। तो शेयर करना दबा के ताकि और मोटिवेशन मिले और बढ़िया से वीडियो बनाओ। चलो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।